विवेक कुमार मिश्र का जो शत प्रकाशित कविता संग्रह है वेरा प्रकाशन से, तो ये 80 कविताओं का एक संग्रह है। और इस संग्रह की जो कविताएं हैं वो आम पाठक के साथ अपना सारोकार रखती हैं। विवेक कुमार मिश्र जी बिंबों के कवि हैं और उनकी बिंब सादृश्यता को देखते हुए जो इन्होंने अनुपम बिंब गढ़े हैं वो साहित्य जगत के लिए अनुकरणीय हैं और प्रशंसनीय भी है। इनके कविता संग्रह से हम कुछ कविताओं का पाठ करेंगे और सहृदय पाठकों से गुजारिश होगी कि वो इस कविता संग्रह के साथ जुड़ करके इसके साथ तारतम्यता स्थापित करते हुए इन कविताओं को हृदयंगम करेंगे। तो इस कविता संग्रह से जो कविताएं हैं तो हम प्रश्न संख्या 27 से एक रंग प्रेम का शीर्षक कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है एक रंग प्रेम का। संसार में सब अपना रंग घोलते हैं, पर प्रेम का रंग भला कोई और कैसे घोल देगा, उसे तो खुद घोलना पड़ता है। संसार के रंग में एक रंग प्रेम का होता है, जो बिना कुछ कहे ही चढ़ जाता है। इतना ही नहीं, प्रेम का रंग सिर चढ़ बोलता है। रंगों की दुनिया अंततः प्रेम के रंग में रंग जाती है। रंगों की दुनिया अंततः प्रेम के रंग में रंग जाती है। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, कुछ भी कर लें, पर प्रेम का रंग जब चढ़ जाता है तो आदमी अपने ही रंग में डूब जाता है। आदमी अपने ही रंग में डूब जाता है। इस प्रेम के इस पवित्र भाव की जिस सादगी से, जिस पवित्रता के साथ में अभिव्यक्ति हुई है वह अनुपम है। और किस तरह से इस प्रेम के रंग ने हम सबको सारोबार किया है वो इस कविता में द्रष्टव्य है। अगली कविता है, उसका शीर्षक है दुख का घर। दुख का घर। आदमी का जीवन दुख सुख आशा उत्साह उल्लास प्रेम वात्सल्य इन सब से भरा है और जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। उस खेल में कभी सुख तो कभी दुख, कभी धूप तो कभी छां आती जाती रहती है। ठीक उसी तरह से दुख का घर शीर्षक ये कविता है। आदमी को खुश रहने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ जिस हाल में है, जैसे है वैसे ही खुश रह सकता है। बस अपने भीतर को समझने की कोशिश करे। समय समय पर अपने को ही जानना शुरू करे कि उसके लिए क्या उचित है, उसे क्या पाना है और क्या है जो उसे नहीं मिला। देखेंगे कि आदमी को कुछ पाना नहीं है, वह बस परेशान है कि उसके आसपास के लोग न जाने कहाँ चले गए और वो यहीं पर पड़ा हुआ है। फिर वो दुनिया भर की खुशियों को छोड़कर दुखी हो जाता है और दुख को अपना आदर्श घर बना लेता है। आदमी यदि खुश रहना सीख ले तो खुशियाँ उसके आसपास मंडराने लगती हैं। फिर ये भी हो सकता है कि मामूली संदर्भ भी बड़ी खुशी हो जाएं। खुश होने के लिए बड़ों जैसा नहीं, बच्चों की तरह होना पड़ता है। खुश होने के लिए बड़ों जैसा नहीं, बच्चों की तरह होना पड़ता है। खुशियों की खुशी आनंद भी यही है। खुशियों की खुशी आनंद भी यही है। आनंद कहीं बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर ही होता है। किसी ने ठीक भी कहा है कि जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी बैठ। आनंद को जब महसूस करते हैं तो दुनिया बिना कहे ही सुंदर दिखने लगती है। एक आदमी इस दुनिया को आनंद के साथ जीना चाहता है। जो आनंद के साथ दुनिया जीता है उसके भीतर हर स्थिति में एक बच्चा होता है। एक आदमी बस आनंद में रहना चाहता है। एक आदमी बस आनंद में रहना चाहता है। कितनी ही इस भाव की, दुख के भाव की कितनी सरलता से आदमीयता के साथ, आदमी की चेतना के साथ जोड़ करके जिस प्रभावी ढंग से विवेक कुमार मिश्र जी ने अपनी कविता की अभिव्यक्ति की है वो एक तरह से सहजता से पाठक के साथ जुड़ती है, वो उसके भीतर तक जाती है और इस तरह से वो कविता कहीं न कहीं पाठक का
अंग बन जाती है, जीवन का हिस्सा बन जाती है। अगली कविता का शीर्षक है आदमी को आदमी रहने दें। आदमी को आदमी रहने दें। आदमी आदमी ही होना चाहता है, कुछ और नहीं। एक आदमी फुर्सत में था और फुर्सत ही उसे ठीक लगती थी। यह किसी से देखा नहीं गया। उन्होंने इस फुर्सत वाले आदमी से फुर्सत छीन ली। आदमी तड़पता रहा और सब बेहिसाब खुश होते रहे। आदमी तड़पता रहा और सब बेहिसाब खुश होते रहे। और हों भी क्यों नहीं, और हों भी क्यों नहीं, उनकी वजह से एक आदमी को जो फुर्सत चली गई, उनकी वजह से एक आदमी को जो फुर्सत चली गई, एक पूरी दुनिया उजड़ गई। आदमी सुकून से नहीं रह सकता। यह जानकर आदमी को इतनी खुशी हुई कि कोई बयान नहीं कर सकता। यह भी सत्य है कि सबने मिलकर एक आदमी का आदमीपन छीन लिया, एक आदमी का आदमीपन छीन लिया। सब इस बात से खुश हैं कि उनके रहते हुए कोई भी आदमी आदमी की तरह नहीं रह सकता। आदमी भेड़िया हो जाए, आदमी सांप हो जाए, नरभक्षी हो जाए, किसी को कुछ नहीं होगा। पर आदमी आदमी की तरह रहे। आदमियों की दुनिया में खलबली मच जाती है। कैसे सहज का गीत गाएंगे और आनंद तो बिल्कुल ही नहीं ले पाएंगे। खैर जो भी हो, पर यह सच है कि संसार की कोई भी गति क्यों न हो, आदमी की गति से बाहर नहीं होती। आदमी की गति से बाहर नहीं होती। आदमी को आदमी की तरह रहने दे, यह एक सामान्य कथन है। पर जब इस कथन का प्रयोग किया जाता तो आदमी आदमी की तरह से नहीं रहता। जब आदमी आदमी की तरह से नहीं रहता तो आदमी के आदमियत होने की जो कहानी है इस कविता में जिन शब्दों में पिरोई गई है, वो उसकी मिठास सामान्य जनता को आदमियत का पाठ जिस सहजता से पढ़ाती है और जिस सहजता से आदमियत की आत्मा को स्पर्श करती है यह कविता, वह कवि के मन को पाठक मन से जोड़ करके विस्तार देती है। और कविता की इसी सौंदर्य बोध ने आदमियत को, मानवता को विस्तार देने का एक उपक्रम किया, जो निश्चित ही आदमियता के लिए, मानवता के लिए एक पाठ है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रमेश चंद मीणा इस कविता संग्रह के लिए यही कहना चाहूँगा कि लेखक को अति मंगल कामनाएं और सभी पाठक इस कविता संग्रह से जुड़ें और इसकी भावाभिव्यक्ति के साथ अपना संपर्क सानिध्य स्थापित करें, जो निश्चित ही आपको बहुत कुछ देके जाएगी और आप इसके भाव के साथ जुड़ करके अपनत्व महसूस करोगे, जो निश्चित ही आपको एक संजीदा व्यक्तित्व में, एक आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगी। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। मेरा 7वां कविता संग्रह है। इससे पहले छू जाते पेड़ सा, चाय जीवन और बाकी, फुर्सतगंज वाली सुकून भरी चाय, चुप्पियों के पथ पर, पृथ्वी पर हस्ताक्षर और खिलेगा अस्तित्व राग। और उसके बाद ये अभी हाल में बेरा प्रकाशन से इस तरह आदमी संग्रह आया है। इस तरह आदमी मूलतः आदमी को समझने के लिए, आदमी कैसे चलता है, आदमी होता क्या है और आदमी हो जाने की चिंताएं हम क्यों करें, इन सवालों से गुजरते हुए ये पुस्तक निकली है। आइए इस पुस्तक से कुछ कविताओं का पाठ करते हैं। आदमी को आदमी रहने दे। आदमी आदमी ही होना चाहता है, कुछ और नहीं। एक आदमी फुर्सत में था और फुर्सत ही उसे ठीक लगती थी।
यह किसी से देखा नहीं गया। उन्होंने उस फुर्सत वाले आदमी से फुर्सत छीन ली। आदमी तड़पता रहा और सब बेहिसाब खुश होते रहे, और हो भी क्यों नहीं, उनकी वजह से एक आदमी की जो फुर्सत चली गई। एक पूरी दुनिया उजड़ गई। आदमी सुकून से नहीं रह सकता। यह जानकर आदमी को इतनी खुशी हुई कि कोई बयां नहीं कर सकता। यह भी सत्य है कि सबने मिलकर एक आदमी का आदमीपन छीन लिया। सब इस बात से खुश हैं कि उनके रहते कोई भी आदमी की तरह नहीं रह सकता। आदमी भेड़िया हो जाए, आदमी सांप हो जाए, नरभक्षी हो जाए, किसी को कुछ नहीं होगा, पर आदमी की तरह रहे। आदमियों की दुनिया में खलबली मच जाती है। कैसे सहज का गीत गाएंगे और आनंद तो बिल्कुल ही ले नहीं पाएंगे। खैर जो भी हो, पर यह सच है कि संसार की कोई भी गति क्यों न हो, आदमी की गति से बाहर नहीं होती। आदमी को आदमी की तरह रहने दे। यह एक सामान्य कथन है, पर जब इस कथन का प्रयोग किया जाता तो आदमी की तरह से नहीं रहता। इन दिनों दुनिया में युद्ध चल रहा है, और अपने समय में होते हुए कुछ युद्ध पर भी कविताएं इस संग्रह में है। देखिए, युद्ध के बाद विचार युद्ध भूमि नहीं होते, न ही युद्धों की आग में विचार को जलते देखा है। युद्ध भूमि में लहूलुहान होते, सब कुछ को ध्वस्त होते देखना आसान नहीं होता। युद्ध अहंकार के पात होते हैं। हर युद्ध के बाद शांति संदेश हवा में तैरते हुए देखे जाते हैं। सभ्यताएं युद्ध गाथा पर समय समय में विचार करती रहती हैं। यहाँ युद्ध से भी ज्यादा युद्ध गाथा पर विचार होते हैं। ऐसा लगता है कि आदमी के पास जब कुछ भी नहीं होता तो वह युद्ध करता है। अंततः युद्ध में हर आदमी भेड़िए की शक्ल ले लेता। युद्ध भर नहीं, युद्ध भर नहीं होता। योद्धाओं के बीच युद्ध नहीं होता। जो भी युद्ध रचे जा रहे हैं वे सत्ताओं के युद्ध हैं। और हाँ, मशीनी युग में मशीनों से युद्ध लड़े जा रहे हैं। युद्ध में आदमी नहीं होते। युद्ध सत्ता के प्रतीक भर रह गए हैं। युद्ध सत्ता के प्रतीक भर रह गए हैं। एक और कविता देखते हैं। बोरसी में आग। बोरसी में आग बनी और रची रहती है। बोरसी में आग दबी रहती है, और यह दबी आग ही बचा कर रखती है बातें, कहानियाँ और जीवन की बहुतेरी बातें। बोरसी के साथ जीवन बचा रहता है। पुरखों ने बनाकर दी थी बोरसी और आग का सहारा। उन ठंडे दिनों के लिए जब आप कुछ नहीं कर सकते तो बोरसी के सहारे हाथ सेक लें, जीवन पर बातचीत कर लें और जीने के अंदाज को थोड़ा गर्माहट भी देते चलें। कोई साथ दे न दे, पर बोरसी साथ नहीं छोड़ती। मौसम कैसा भी हो, कितना भी घना कोहरा हो, बोरसी साथ में है तो सब सच जाता है। घने अंधेरे में भी बोरसी चमकती रहती है। बोरसी ही है जो साथ में जगी रहती है। माँ बोरसी में भूसी के नीचे आग दबाकर रख देती। बोरसी की आग धीरे धीरे जलती। बोरसी से लौ नहीं निकलती।
बोरसी में बुरादे और भूसी से बनी जो आग है वह जिंदा आग की तरह बनी रहती है। बोरसी होने का अर्थ है कि आसपास आग और गरमाई है। बोरसी इन दिनों में मन के मिजाज की तरह से है कि गरमाई के लिए कुछ नहीं, बस आग का सहारा। बोरसी की आग में माँ और पुरखों की अनंत स्मृतियों की छवि घुली हुई है। ठंडी हवाओं के बीच कांपते हाथों को बस बोरसी का ही एक सहारा था। ये पुस्तक बेरा प्रकाशन से आई है और ऑनलाइन सभी प्लेटफार्मों पर यह पुस्तक उपलब्ध है। आप इसे अमेजन से, फ्लिपकार्ट से और रेख्ता बुक्स से ले सकते हैं। और ये किताब दुनियादारी और आदमी को समझने के लिए कविता की शक्ल में मेरी समझ से एक मौजूद किताब है जो आपके हाथों में होना चाहिए। धन्यवाद।